रतलाम में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रतलाम की प्राचीन पुरानी ईदगाह पर मुस्लिम समाज ने बड़ी संख्या में आज की नमाज अदा की। इस दौरान प्रशासन की भी व्यवस्था रही। ईद की नमाज होते ही सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। इधर ईद पर कैबिनेट मंत्री चेतन काश्यप भी ईदगाह पहुंचे और सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। शहर काजी को भी मंत्री चेतन काश्यप ने हार माला पहनाकर ईद की मुबारकबाद दी। इस दौरान कांग्रेस नेता व लोकसभा प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया भी ईदगाह पहुंचे और शहर काजी व मुस्लिम समाज के लोगों को ईद की मुबारकबाद दी। और क्या अब्बा जिले के सब आना। हाँ सब आना। रतलाम शहर का मैं पूरा दिल से इस्तकबाल करता हूँ और यहाँ पर चेतन काश्यप जी आए, उनका भी बहुत मैं दिल से तहे दिल का इस्तकबाल करता हूँ और कांतिलाल जी भूरिया भी तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरीके से हम सबको मिलजुल कर आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमा और हम सबको एक बना दे और रतलाम के अंदर अमन और चैन जिस तरीके से अभी है इसी तरीके से कायम रहे। मेरी यही दुआ है और आप सबकी भी यही। रतलाम जिले में 2 दिनों में यह दूसरी बड़ी और घृणित वारदात है जिसका खुलासा रतलाम पुलिस ने किया है। एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने गुरुवार को नए कंट्रोल रूम पर आयोजित पत्रकार वार्ता में मामले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2 अप्रैल को रिंगनौद चौकी थाना ढोडर के तहत रतलाम मंदसौर हाईवे पर एक महिला की गला रेती हुई लाश मिली थी। एसपी ने बताया कि मामले में सबसे पहले 3 दिन मृतका की पहचान में लगे। जिले की सभी गुमशुदगियों के अलावा आसपास भी सोशल मीडिया से कई जगह से सूचना फैलाई गई। पुलिस के ऐप और सिस्टम पर महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात के तमाम थानों पर भी सूचना भेजी गई, लेकिन कोई ठोस बात हाथ नहीं लग रही थी। किसी तरह AI टूल से शक्ल मिलने पर परिजनों को खोजा गया। जब मां और भाई ने पुष्टि करके उसकी पहचान सविता पिता भारत सिंह राठौर उम्र 24 साल निवासी नरेड़ी थाना खाचरोद के रूप में की। परिवार ने बताया कि सविता 6 महीने से रतलाम शहर में किराए से रहकर नर्सिंग के लिए कोचिंग से तैयारी कर रही थी। शिनाख्त होते ही पुलिस ने सविता के मकान मालिक, आसपास वालों के बयान लिए और मोबाइल की कॉल हिस्ट्री आदि को खंगाला। इससे पुलिस को आरोपी पिंटू पिता कालू सिंह राजपूत निवासी ग्राम कोटड़ी थाना ताल के साथ ही बार बार बात होना और मृतिका के गायब होने के पहले भी आखिरी बार बात होने की पुष्टि हो गई। एसपी ने बताया कि आरोपी पिंटू और मृतिका सविता के बीच करीब 3 साल से संबंध थे। आरोपी सविता का मामा लगता है, इसके बावजूद वह उसके साथ संबंध रखता रहा। इस बीच 2023 में उसने शीतल नाम की लड़की से परिवार के कहने पर शादी भी कर ली, लेकिन जब सविता उससे शीतल को छोड़कर शादी करने का दबाव डालने लगी तो उसने उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इसमें अपनी पत्नी शीतल को भी शामिल कर लिया। आरोपी 2 अप्रैल की रात को सविता को बुलेट पर बैठाकर ढोडर के पास सुनसान खेत की ओर ले गया और वहां साथ बैठकर अपने साथ लाए चाकू से उसका गला रेत दिया। आरोपी सेना में है, ऐसे में वार होते ही सविता मर गई। इसके बाद आरोपी घर गया और पत्नी को लेकर वापस आया। पत्नी के साथ मिलकर उसने अपने और सविता के कपड़े उतार कर छुपाए, जिस पर खून आदि लगा था। लाश को घसीटकर कुछ दूरी पर ले जाकर वहां छोड़कर दोनों रवाना हो गए। एसपी ने बताया कि आरोपी पिंटू 43 वर्षीय फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी यूनिट में लांस नायक के रूप में फिलहाल कारगिल के द्रास में पदस्थ था। वह 1.5 महीने की छुट्टी लेकर अपने घर आया था और 2 अप्रैल को ही उसे लौटना था। 1-2 अप्रैल की रात को वारदात को अंजाम देकर वह 2 को ही नागदा से ट्रेन लेकर दिल्ली रवाना हो गया। वहां से फ्लाइट से कश्मीर और वहां से द्रास में अपनी यूनिट में नौकरी पर चला गया। फोन आदि भी बंद कर लिया, लेकिन पुलिस को जब उसके हत्यारे होने की पुष्टि हो गई तो एसपी ने उसकी रेजिमेंट को पत्र लिखकर सूचित किया। इस पर सेना ने ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी पिंटू को रतलाम पुलिस को सौंपा है। आरोपी को रतलाम लाया गया, जहां उसे न्यायालय में पेश करके पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी ताकि पत्नी के रोल और अन्य बातों पर पूछताछ की जा सके। सर क्या कुछ घटनाक्रम सामने आए हैं?
रिंगनो थाना क्षेत्र अंतर्गत 1 अप्रैल को एक अज्ञात लाश मिली थी, जो निर्वस्त्र हालत में एक महिला की लाश थी जिसका गले पे चाकू मारा हुआ था। तो उसी में जब हम लोग लगातार तफ्तीश कर रहे थे, उसके बाद में फिर हम लोगों को वो महिला का आइडेंटिफिकेशन मिला। जब उसकी घरवाले जो है वो आई रतलाम थाने पे गुमशुदगी रिपोर्ट करने के लिए आए। जब महिला आइडेंटिफाई हुई तो उसके बाद में टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पे, सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर जो है, और साथ साथ में जो उसकी सीडीआर है उसके आधार पर आरोपी हम लोगों ने चिन्हित किया। आरोपी जो है वो पिंटू सिंह राजपूत नाम का व्यक्ति है, जो 43 आर्टिलरी जो जम्मू कश्मीर में अभी डिप्लॉय है उसमें लांस नायक के पद पर ये पदस्थ था। घटना करने के बाद में तत्काल ही ये यहाँ से जो है वो जम्मू कश्मीर चला गया था। तो पुलिस के द्वारा जो है वहाँ पर जाकर उसको गिरफ्तार करके ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ पर लेके आए हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। घटना की वजह क्या है, क्या कारण है इसमें? घटना की वजह बेसिकली जो आरोपी है उसके मृतिका के साथ में पिछले 3 साल से ये एक्चुअली आपस में रिलेटिव ही थे। बुआ के लड़की ये मृतिका जो है वो उसकी थी, उसके साथ में इसके जो है वो संबंध बन गए थे। तो उसके बाद फिर जब इसकी 1 साल पहले शादी हुई तो उसका ये कहना है कि मृतिका जो है वो उसको पैसे की डिमांड करने लग गई। पैसे की डिमांड करने के बाद में फिर ये लगातार उसमें परेशान था। कुछ 1 से 2 बार उसके द्वारा जो है वो उसमें पैसे भी ट्रांसफ़र किए गए हैं, मगर फिर घटना के एक दिन पहले इसने डिसाइड किया कि उसको जो है ये मार देगा और उसके बाद में फिर इसने घटना को अंजाम दिया है। सर, आरोपी की पत्नी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट आया है? आरोपी के बयान के अनुसार जो है वो जब इसने घटना करी है उसके बाद में फिर ये घर पे गया। घर पे जाने के बाद में फिर पत्नी को डॉक्टर को दिखाने के बहाने जब ये लेके आया है तो उसके बाद ये एक बार घटनास्थल पे भी गया है और उसने अपनी पत्नी को बताया। फिर उसी दोनों ने साथ में मिलके ही जो है वो कपड़े और वो सब सबूत नष्ट करने के लिए प्रयास किया है। उस चीज़ को अभी पत्नी को बुलाकर हम लोग और भी वेरीफाई करवा रहे हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। चैत्र नवरात्रि में जिले के माता रानी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। वहीं मंदिरों पर अलग अलग आयोजन भी रोज हो रहे हैं। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में बड़ी पुरानी परंपरा अनुसार नवरात्रि में अखंड ज्योत के साथ रात्रि जागरण भजनों के साथ देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं मंदिरों को आकर्षक विद्युत सज्जा के साथ सजाया गया है और देर रात तक श्रद्धालु मंदिर दर्शन को पहुंच रहे हैं। सैलाना की मां कालिका के दर्शन को शहर ही नहीं बल्कि अन्य शहरों के लोग भी पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि मंदिर में माता की प्रतिमा नवरात्रि में 3 रूप बदलती है। इसमें कभी वे प्रसन्न मुद्रा में नजर आती हैं तो कभी क्रोध में। मां अपने सौम्य रूप में भी श्रद्धालुओं को दर्शन देती हैं। वहीं रतलाम के धामनोद गांव में भी नवरात्र में ग्रामीणों में खासा उत्साह है और प्राचीन कालिका माता मंदिर पर आकर्षक विद्युत सज्जा की गई है। वहीं मंदिर परिसर में परंपरागत तरीके से मां की आराधना की जा रही है। ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में अखंड ज्योत जलाई है और उसके आसपास बैठकर गरबा और भजन पुराने वाद्य यंत्रों के साथ कर रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा और डीजे के बगैर ग्रामीण सुमधुर आवाज में रात भर भजनों से जगराता कर रहे हैं। अब टेंशन को कीजिए बाय बाय। मस्ती और फुल एंटरटेनमेंट के साथ आपके शहर रतलाम में शुरू हो चुका है तुलसी वाटर पार्क, जहां आपको मिलेगा अनलिमिटेड एंजॉय। वाटर पार्क के साथ इंडियन चाइनीज रेस्टोरेंट भी, बर्थडे शादी पार्टी के लिए विशेष फैमिली पैकेज भी उपलब्ध है। तो आज ही अपनी खुशियों को तुलसी वाटर पार्क में कीजिए 2 गुना। हमारा पता है धामनोद पंचेड़ मार्ग, नियर आशाराम बापू आश्रम, पंचेड़, रतलाम। कॉन्टैक्ट 9826050296।
श्री मारवाड़ी सेन समाज की प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी प्रतिपदा गुड़ी पड़वा हिंदू नव वर्ष पर बर्बर रोड स्थित अतिथि गार्डन में गोठ का आयोजन किया गया। श्री मारवाड़ी सेन समाज के जय वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ सेन समाज के आराध्य देव सेन जी महाराज नरसिंह भगवान की तस्वीर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में समाजजनों द्वारा योगेश सरवाड़ गब्बर को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया तथा महिला संगठन का भी गठन किया गया। अध्यक्ष श्री सरवाड़ ने अपने उद्बोधन में समाज के विकास की बात कही और समाज की कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा। साथ ही समाज के वरिष्ठ सूर्य प्रकाश तंवर, राम रघुवीर परिहार, रामचंद्र सरवाड़, ओम प्रकाश तंवर एवं दशरथ परिहार का सम्मान शॉल एवं श्रीफल भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में भजन संध्या का आयोजन किया गया एवं बच्चों एवं महिलाओं के लिए खेल स्पर्धा का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में समाज के महिला एवं पुरुषों एवं बच्चों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया।